गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में मीरा, उसकी छोटी बहन छुटकी और उनके पिता हरी रहते थे। सुबह सुबह मीरा झोपड़ी के बाहर आंगन साफ कर रही थी, जबकि छुटकी अंदर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हरी मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी कमाई से ही किसी तरह घर का खर्च चलता था। मीरा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ठीक है बाबा, अगर हो सके तो आज थोड़ा उधार भी मांग लाना। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका है। कोशिश करूंगा बेटी। पिता के जाने के बाद मीरा रसोई में गई। वहाँ बस थोड़ा सा आटा और कुछ सूखी रोटियां बची थीं। दीदी, कुछ खाने को है क्या? हाँ गुड़िया, अभी देती हूँ। मीरा ने सूखी रोटी और थोड़ा नमक छुटकी को दे दिया। इसके बाद मीरा काम की तलाश में गांव की गलियों में निकल पड़ी। काकी, कोई काम हो तो बता दीजिए। आज कोई काम नहीं है बेटी। मीरा दूसरे घर पहुंची, लेकिन वहां से भी उसे मना कर दिया गया। तीसरे घर से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। दोपहर होते होते मीरा थक चुकी थी। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। घर लौटते समय वह गांव के बाजार से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रतन के पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले पर भीड़ तो थी, लेकिन लोग खुश नजर नहीं आ रहे थे। अरे भाई, इस पानी पूरी में ना स्वाद है ना मजा। इतने पैसे लेकर ऐसा फीका पानी कौन देता है? खाना है तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। रतन की बात सुनकर मीरा आगे तो बढ़ गई, लेकिन उसके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसे अपनी माँ की बनाई हुई मसालेदार पानी पूरी याद आने लगी, जिसका स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। रात को जब हरी मजदूरी करके लौटे, तब तीनों साथ बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। बाबा, अगर हम अपनी पानी पूरी का ठेला लगाएं तो? मीरा की यह बात सुनकर हरी और छुटकी दोनों उसकी ओर देखने लगे। यहीं से उनके जीवन की नई कहानी शुरू होने वाली थी। तुम्हारी माँ की पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर थी। उसके जाने के बाद मैंने कभी ठेला नहीं लगाया। बाबा, माँ ने मुझे सब सिखाया था। मैं बिल्कुल उनकी जैसी पानी पूरी बनाऊंगी। सच दीदी? फिर तो मैं भी मदद करूंगी। तीनों खुश तो थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सामान खरीदने की थी। कुछ देर सोचने के बाद हरी ने एक बड़ा फैसला लिया। तुम्हारी माँ के कुछ गहने मैंने संभाल कर रखे हैं। यह सुनकर मीरा की आंखें नम हो गईं। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मुझे भी तुम पर भरोसा है। अगली सुबह मीरा, छुटकी और हरी गांव के पुराने सुनार के पास पहुँचे। काका, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन इन गहनों को बेचना मत। चिंता मत करो बेटी, ये गहने सुरक्षित रहेंगे। सुनार से पैसे मिलने के बाद तीनों बाजार गए और पानी पूरी बनाने का सामान खरीद लिया। घर लौटकर हरी ने माँ का पुराना ठेला बाहर निकाला। उन्होंने पूरे दिन मेहनत करके ठेले की सफाई और मरम्मत की। शाम तक पुराना ठेला बिल्कुल नया दिखाई देने लगा। दीदी, हमारे ठेले का नाम क्या होगा? मीरा की मसालेदार पानी पूरी। अगली सुबह तीनों बहुत जल्दी उठ गए। मीरा ने अपनी माँ की रेसिपी के अनुसार मसालेदार पानी तैयार किया। शाम होते ही वे ठेला लेकर गांव की चौपाल पहुंच गए। संयोग से उनका ठेला रत्न के ठेले के पास ही लगा। ये नया शौक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आइए, मसालेदार पानी पूरी खाइए। कुछ ही देर में एक ग्राहक उनके ठेले के पास आया। जैसे ही उसने पहली पानी पूरी खाई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे और लोग आने लगे और ठेले के सामने भीड़ जमा होने लगी। पहले ही दिन मीरा की आधी से ज्यादा पानी पूरी बिक गई। दूसरी तरफ रतन अपने खाली पड़े ठेले को देखकर जलने लगा। अगले कुछ दिनों में मीरा की मसालेदार पानी पूरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब आसपास के गांवों से भी लोग उसकी पानी पूरी खाने आने लगे थे। कई दिनों बाद हरी, मीरा और छुटकी के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। घर में राशन भरने लगा और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। दूसरी तरफ रतन के ठेले पर ग्राहक कम होते जा रहे थे। कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज वही पूरे गांव की पसंद बन गई है। रतन अपने खाली पड़े ठेले को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसी शाम उसका दोस्त कल्लू उसके पास आया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। रतन के मन में अब ईर्ष्या पूरी तरह भर चुकी थी।
मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि लोग मीरा की पानी पूरी खाना ही बंद कर दें। लेकिन किसी का बुरा करना ठीक नहीं है। तू बस वही कर जो मैं कह रहा हूँ। उस रात पूरा गांव सो चुका था। रतन और कल्लू चुपके से मीरा की झोपड़ी के पास पहुँचे। मीरा अगले दिन के लिए पानी और मसाले तैयार करके रख चुकी थी। रतन ने मौका देखकर मसाले वाले पानी में मिलावट कर दी। इसके बाद दोनों वहाँ से चुपचाप निकल गए। अगली सुबह मीरा, छुटकी और हरी हमेशा की तरह खुश थे। दीदी, आज तो कल से भी ज्यादा पानी पूरी बिकेगी। तीनों ठेला लेकर चौपाल पहुँच गए। पहले की तरह ग्राहक आने लगे और बिक्री शुरू हो गई। लेकिन कुछ समय बाद अचानक गांव में हंगामा मच गया। मेरा पेट दर्द कर रहा है। कई लोग अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत करने लगे। मौका देखकर रतन भीड़ के बीच पहुंच गया और मीरा पर आरोप लगाने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव मीरा और उसके परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। रतन की बातों में आकर गांव वाले गुस्से से भर गए। किसी ने भी मीरा की सफाई सुनने की कोशिश की। गुस्साई भीड़ ने पानी पूरी का ठेला पलट दिया। सारा सामान जमीन पर बिखर गया। छुटकी टूटे हुए बर्तनों को उठाने लगी और रोने लगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस गांव में पहुंच गई। रतन ने पुलिस के सामने भी मीरा और उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाए। शिकायत के आधार पर पुलिस हरी को अपने साथ ले गई। मीरा और छुटकी घर लौट आईं। दोनों बहुत डरी हुई थीं। अगले कुछ दिन उनके जीवन के सबसे मुश्किल दिन बन गए। गांव वाले उन्हें बुरी नजर से देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। उधर कल्लू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसी दौरान कल्लू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। कल्लू मदद मांगने रतन के पास पहुंचा। मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए समय नहीं है। रतन का व्यवहार देखकर कल्लू का दिल टूट गया और उसने सच बताने का फैसला कर लिया। कल्लू सीधे मीरा के घर पहुंचा। मीरा, ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, मिलावट रतन ने की थी। कल्लू मीरा और छुटकी को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मीरा और उसके परिवार की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी और रतन की थी। सबके सामने कल्लू ने पूरी सच्चाई बता दी। क्या तुम अपने बयान की जिम्मेदारी लेते हो? हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। जांच के बाद साबित हो गया कि मीरा और उसका परिवार निर्दोष था। मीरा, गांव ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। पुलिस ने रतन को गिरफ्तार कर लिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं रतन, ये तुम्हारा लालच था। उसी दिन हरी को भी रिहा कर दिया गया। बाबा, मेरी बहादुर बेटियों, तुमने हिम्मत नहीं हारी बेटी। कुछ दिनों बाद मीरा ने फिर से अपना पानी पूरी का ठेला शुरू किया। इस बार गांव वालों का भरोसा और प्यार पहले से कहीं ज्यादा था। मीरा की मसालेदार पानी पूरी फिर पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव वालों ने उसकी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल देनी शुरू कर दी। मीरा, छुटकी और हरी का परिवार आखिरकार खुशहाल जीवन जीने लगा। तुमने अपनी माँ का नाम फिर से रोशन कर दिया बेटी। नहीं बाबा, ये हम सबकी मेहनत की जीत है। और हमारी पानी पूरी पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट है। अगर आपको मीरा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।